सारा खून भाई भतीजों ने ले लिया, सब वक्त जायदाद की झगड़ों ने ले लिया। अंजाम मुकदमे का मैं क्या बताऊं आपको, जितने का घर था उतना तो वकीलों ने ले लिया। वाह! अंतिम निवेदन इतना सा है, इटावा अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। वाह 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 वाह! हम सर सच बताएं, हमारी शादी हुई तो हम हरिओम दादा के पास गए। हरिओम दादा बताओ, इनकी खुद की नहीं हुई। नहीं वो अनुभव गलत आदमी के पास चले। अरे यार आगे तो सुन लो। उनके पास गए तो बोला मेरे अनुभव नहीं, तू रामदेव जी के पास जा। मैं रामदेव जी के पास ले गया। बाबा रामदेव जी ने मेरी पत्नी को जो पहला योग सिखाया, एलोपैथी से मेरा भरोसा उठ गया। बाबा ने कहा मेरी बीवी को शादी को कितने दिन हो गए बच्चा? बीवी ने कहा 3 महीना। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। वाह! तो घर पे आके मेरी माँ को करने लग गई। हमने बोला सांस, बोला सांस थोड़ी न बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को ना करेंगे। और दूसरे दिन वापस लेके गया। मैं सच बताता हूँ, हम इलाहाबाद के कुंभ मेले में लेके गए उसको। वो जैसे ही डुबकी लगा के बाहर निकली तो एक नागा बाबा टकरा गए। वो बाबा के पीछे लग गई, बाबा आशीर्वाद दे दो, इटावा महोत्सव में मेरा पति बहुत अच्छा काव्य पाठ कर दे, खूब पैसा मिले, बाबा आशीर्वाद दे दो। एसपी साहब भी ताली बजाए, बाबा आशीर्वाद दे दो। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए हैं बच्चा। बहुत अच्छे। ये महिलाएं नागा बाबा पैदा कर देती हैं भाई। जी साधुओं के प्रवचन में सबसे ज्यादा भीड़। मैं सही बताता हूं मैडम, हम पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे, कमलेश भैया, पहले दिन ही हिंदी के अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। तो हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? उन्होंने बोला अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर गए, हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने कहा बेटा ये चाचा हैं। हमारा माथा खराब हो गया। हम भाभी के पास गए, हमने कहा भाभी ये कौन है? बाबू ये भैया हैं। हमारा सीना गदगद हो गया भाई साहब। क्या पतियों को क्या सम्मान देती हैं महिलाएं, माथे पे लगाती हैं। शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे इटावा वालों, तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ। मजा आया। वॉश बेसिन के आईने पे चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में हमने चाचा की कभी नहीं देखी। अब बस दुर्दशा आज कवियों की देख रहे हैं कि तो चाचा की देखी थी। एक बार जोरदार ताली बजा दो यार, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे। बोलना चाहिए इनको। हाँ, हमारे संयोजक शर्मा जी बैठे हुए हैं, वकील हैं। वकीलों पे एक शेर सुने मंच, वकीलों पे। सारा वक्त सारा सुकून भाई भतीजों ने ले लिया। पत्रकारों सुनना, सारा सुकून शर्मा जी भाई भतीजों ने ले लिया, सब वक्त जायदाद की झगड़ों ने ले लिया। अंजाम मुकदमे का मैं क्या बताऊं आपको, जितने का घर था उतना तो वकीलों ने ले लिया। वाह! मजा आ रहा है आप लोगों को? सर सही बता रहे हैं हम। एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए। हमने कहा हमारी अम्मा है ये। उसने उखाड़ के पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले तुम्हारी अम्मा। अब मेरे अंदर का इटावा जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे भाई साहब। हम ऐसे आप आनंद ले रहे हो, जितने लोग हैं ताली बजा रहे हो, सुना। एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ जी भाई साहब। दुनिया सारे लोग मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन मैं जिसके माध्यम से वायरल हुआ उसके खिलाफ एक कविता सुनाना चाहता हूं और आप सुनेंगे, ये दावा है। अब मैं ताली मांगूंगा नहीं, आपके कलेजे पर अगर किसी की तरह, किसी मुहर की तरह छप जाऊं तो मुझे आभास कराएगा ये इटावा। मैं भी इटावा पहली बार हूं, मैं चाहता हूं मैं अगली बार भी आऊं। उस अगली बार में आने के लिए आपको अपने तालियों का पुल बनाना पड़ेगा, तब मैं मुंबई से यहां पहुंचूंगा। सुनिएगा कि अब इस दुनिया को डर, हाँ, चाय आ गई है। राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है फूंक फूंक के पी।
कर रहे हैं। अब जनता सुने। हाँ भैया, चाय पिलाओगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दुनिया में आप अच्छा सुनने लग गए यार, मोहब्बत हो गई आपसे। अब सुनाएंगे। अब जनता सुनेगा और तालियां बजाइएगा। अब इस दुनिया को डर इटावा वालों न चीन से है, न पाकिस्तान से है, न अमेरिका से है, न इजराइल से है। अब इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए 4 इंच की मोबाइल से है। क्या बात है, वाह। आपकी तालियां थोड़ी कम आई हैं, अगले व्यंग पर जरा उछाल देना इटावा। इस दुनिया को डर आपके जेब में रखे हुए 4 इंच की मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है। जमाना साहब जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। क्या कहने, तालियां जोरदार होनी चाहिए दोस्तों। नीरज जी की धरती है, व्यंग्य है सुन भाई। के बताइएगा। अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये संत कह रहा है, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने के लिए चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूं, बेकार हूं, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अगली 2 पंक्ति आपको लगे कि सच्ची है, अच्छी है तो बताना। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। क्या बात है दिनेश बाबू, वाह 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 वाह। मोबाइल की भी साथ देना अच्छा लग रहा है। जी, इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति एक एक शख्स की ताली आमंत्रित हो रही है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अरे इटावा वालों, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। वाह। बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। इसने छीना है कमलेश भैया, स्वयं भैया, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने धन्यवाद, इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, इन कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे इटावा वालों तो हिल जाएंगे, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। अब इस ठंड को गर्मी के मौसम में तब्दील करने वाली पंक्ति दिनेश बावरा कलेजा चीर के सुना रहा है, जरा उछाल करके यहां भेज देना। इसने उत्सुकता छीनी है। अरे दुनिया, हे दुनिया, तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। वाह। आज हमें गूगल पे भरोसा है, गूगल पे भरोसा है। पत्रकार बंधु, गूगल पे भरोसा है। सुनिएगा मैडम, एसएसपी साहब, ये भी एक कमाल है। मंच जरा पंक्ति ले शर्मा साहब, ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। क्या कहने, वाह 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 वाह। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है। कुछ लोग जूझ रहे हैं, कुछ जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या ना माने, हम आप इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस दुनिया से पूरी तरह नहीं थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये मिलने जुलने के, ये इटावा महोत्सव में मोहब्बत के एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है। अंतिम 2 पंक्ति और मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। इसके अंतिम पंक्ति और मजा ले लीजिएगा आप लोग। बहुत मजे के साथ सुना रहा हूं कि अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन घर में बैठ करके जरूर सोचिएगा कि इस 4 इंच की मोबाइल ने
आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम निवेदन, मुझे हाथ उठा के ताली चाहिए मेरे दोस्तों, अगर निवेदन अच्छा लगे, ये पंक्ति, वो पंक्ति। अंतिम निवेदन इतना सा है, इटावा अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। वाह 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 वाह।